हाँ देखिए, आप लोगों को आज से हम पर्यावरण विधि, इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरण विधि के संबंध में इस क्लास के माध्यम से आपको पर्यावरण विधि क्या है, पर्यावरण विधि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, पर्यावरण का हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, झील, वन, भूमि, ये सारी चीज़ें हम पर्यावरण देखते हैं। इस पर्यावरण के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, भूमि का पोल्यूशन, इस तरह से जितनी चीज़ें हैं सब हम पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं। पर्यावरण लॉ जो है इन्वायरमेंटल लॉ को हम देखते हैं कि पर्यावरण भी हाँ देखिए, पर्यावरण विधि या कोई भी विधि व्यवस्था है जो आपको समझने की पढ़ने की है, ये मैथमेटिकल मेथड से नहीं पढ़ा जाएगा। इसको जो है पढ़ना और पढ़ाना समझना ये लेक्चर मेथड के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से। तो व्याख्यान के माध्यम से हम आपको पर्यावरण विधि के संबंध में प्रकाश डालते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, पर्यावरण विधि जो है वह विधि है जो व्यक्ति को एक प्रकार से आप कह सकते हैं जीने के अधिकार को संरक्षण करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार जो है पर्यावरण के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी इस बात की गारंटी देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह राइट टू लाइफ में प्राण, ये प्राण जो शब्द है, किसी व्यक्ति से प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को, ये प्राण शब्द जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जैसा कि हम देखते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंतर्गत प्राण का अधिकार जो है, प्राण के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण का भी अधिकार आता है। पर्यावरण को संरक्षण करने का, पर्यावरण को संवर्धन करने का और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, आज सभी चीज़ें जो है हमको भारतीय संविधान से भी संबंधित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना। इसके पहले भारत में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं थी जो दंड का उल्लंघन करता हो। पर्यावरण संरक्षण 1986 बनने का जो उद्देश्य था, ये भारतीय संविधान का हमें जो है कि भारतीय संविधान का 48A, 48A और 51AG में हमें और 21 आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है कि व्यक्ति को जीने के अधिकार में, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ये जीने के अधिकार में पर्यावरण का से संरक्षण पाने का अधिकार है। जिसमें हम देखते हैं तमाम EMC मेहता भारत संघ केस, सुभाष कुमार बिहार राज्य केस। इसके पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण का जो कानून का जो बनता पर्यावरण के लिए, हमें जो है कि भारतीय जनसंहिता में पर्यावरण संरक्षण के लिए उपबंध बताया गया। CRPC के अंतर्गत हम जो है कि 133 में पब्लिक न्यूसेंस की बात करते थे। दंड प्रक्रिया संहिता जिसको कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में हमको पब्लिक न्यूसेंस, जहाँ लोक उत्ताप की बात होती थी, वहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात वहाँ बताई जाती थी। और IPC के अंतर्गत भारतीय जनसंहिता 268 में भी पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात बताई गई थी। माने पर्यावरण संरक्षण विधि जो है एक ऐसी विधि थी जो इसकी मूल आवश्यकता थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसा कि हम ला देखते हैं, व्हाट इज ला क्या है? ला इज कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का आदेश है, जिसके अंतर्गत जो है कि मतलब हम देखते हैं कि कोई भी कानून में
दंड होना जरूरी है, सेंसन होना जरूरी है ला, कमांड, सॉवरेन, सेंसन। कमांड है, ला है, सॉवरेनिटी हो, सेंसन हो, सभी विधियाँ होती हैं। जैसा कि हम पर्यावरण संरक्षण विधि एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो है दंड की मात्रा नहीं है। कानून बहुत जटिल बना है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दंड की व्यवस्था नहीं है। दंड की मात्रा न होने के नाते यह जो है इससे बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इससे लोग डरते नहीं। न डरने का कारण है, जैसे हम देखते हैं कि एक बहुत जहरीला सांप है, कोबरा सांप है, उसका दांत और बीच अगर निकाल दिया जाए तो लोग तब तक डरेंगे जब तक जानेंगे सांप। जिस दिन जान गए कि अगर उसमें कुछ नहीं है तो डरेंगे नहीं। इसीलिए आज दुनिया में चाहे तो अमेरिका देखेंगे, चाहे तो जो बड़े विकसित देश जितने हैं, जापान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी जो है पर्यावरण को ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। और जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत है, भारत सहित तमाम देश हैं, ये सब जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम प्रयास हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। हम देखते हैं, अभी अब चर्चा करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों का परिणाम रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए नई नई विधियों का भारतीय संसद द्वारा और पर्यावरण संरक्षण के जो प्रोटोकॉल थे उनके द्वारा सब बनाई गई हैं। उन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। पर्यावरण से तात्पर्य है परिधन आवरण। पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण। हमारे चारों सराउंडिंग, गोला गोल हमारे चारों तरफ की जितने भी वातावरण है उस सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा हमको जो है कि इस कानून के भारतीय पर्यावरण विधि में, पर्यावरण संरक्षण विधि में एक कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत के धारा 2A में हमको पर्यावरण की परिभाषा दिया गया है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 2A में पर्यावरण परिभाषा इस प्रकार से है कि पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएगा? पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु तथा भूमि और अंतः संबंध शामिल है। जो जल, वायु तथा भूमि का और मानव जीव, अन्य सूक्ष्म जीव, प्राणियां, पादप, सूक्ष्म जीव और वनस्पतियां के मध्य विद्यमान अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? पर्यावरण संरक्षण 1986 के अंतर्गत हम ये देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण 1986 धारा 2A में लिखा गया है, पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि तथा भूमि जलवायु का अंतर संबंध, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने और पर्वत, पठार, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों का एक दूसरे का इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध जो है हमें उसको क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं। जिसको जो है कहा गया है कि इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स, पर्यावरण के अंतर्गत क्या इंक्लूड होगा? इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड। जल, वायु तथा भूमि। पर्यावरण के लिए सभी समाहित कौन होंगे? जल, वायु तथा भूमि। पर्यावरण इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप, जल, वायु, भूमि का अंतर संबंध विथ इंटर रिलेशनशिप विथ exist among and between water, air and land and human being, मानवीय जीव, मानवीय व्यवहार, मानवीय संबंध, ह्यूमन बीइंग, मानवीय संबंध, मानवीय व्यवहार एंड अदर्स लिविंग क्रिएचर, प्लांट, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव एंड प्रॉपर्टी, ये आज सभी हमको पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2A के अंतर्गत, सेक्शन 2A के अंतर्गत इस परिभाषा को हम जो है मतलब जानते हैं। इस परिभाषा को हम जो है देखते हैं। ये परिभाषा पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें बताता है। तो पर्यावरण क्या है, ये इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है? इन्वायरमेंट तात्पर्य है कि जहाँ हम रहते हैं
उसके चारों तरफ सराउंडिंग में, उसके चारों गोला परिधन आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परिधन आवरण, परिधन आवरण पर्यावरण हो गया। पर्यावरण को चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें जो है हमको पर्यावरण के अंतर्गत जो है मिलती हैं, जिसको परिभाषा के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड। पर्यावरण के अंतर्गत हमें जल, वायु और भूमि, जल, वायु और भूमि। जैसा कि हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के तमाम विनिश्चयों द्वारा MC मेहता कमलनाथ, गंगा पोल्यूशन केस, सुभाष कुमार बिहार राज, और इसके साथ जो है कि हम देखते हैं कि शशिधरन पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जिसमें कहा गया कि पब्लिक प्लेस पर अगर आप सिगरेट पीते हैं या पर्यावरण को पलूट करते हैं, जैसे सिगरेट पीने के लिए बताया गया कि स्वीट पॉइजन है, अपने लिए तो कब्र खोदते ही हैं, लेकिन आसपास के जीवन के लिए वो खतरा बनते हैं। जैसे अपने लिए एक सिगरेट पीते हैं तो अपने लिए कब्र खोदते हैं, कब्र खोदने की बात कही गई, लेकिन आसपास के लोगों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाते हैं। खतरा कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? जैसे कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, धूम्रपान नहीं कर रहा है, उसके जीवन के लिए उसके सूक्ष्म शुद्ध वायु, शुद्ध हवा लेने के लिए उसके जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से तमाम सुप्रीम कोर्ट के केसेज हैं, सभी केसों को हम डिस्कस करेंगे, बढ़िया से आपको डील करेंगे, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास आपको दिलाने का प्रयास करता हूँ कि इन्वायरमेंटल लॉ में इतना बेहतर ढंग से हम आपको 20-25 लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इस कानून को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। दूसरी बात है, अब इन्वायरमेंटल के बारे में फिर से एक बार हम आपको क्लियर कर दें कि इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड अदर लिविंग क्रिएचर इंटर रिलेशनशिप, अन्य सभी चीज़ों का आंतरिक संबंध, जिसके अंतर्गत जो है कि एयर, वाटर, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आदि सभी एंड प्रॉपर्टी, लिविंग ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर, सूक्ष्म जीव जो मानव व्यवहार में है, ये सभी चीज़ें हमको पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब ये पर्यावरण की परिभाषा आपको 2A में, सेक्शन 2A के अंतर्गत आपको मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का सेक्शन 2A के अंतर्गत हमको पर्यावरण की परिभाषा मिलती है। पर्यावरण की परिभाषा में, पर्यावरण की परिभाषा को आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा और आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जो हमको हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग चारों तरफ होते हैं, सब पर्यावरण के अंतर्गत हैं, जिसमें पर्यावरण में भूमि, जलवायु, जलवायु भूमि का अंतर संबंध, जीव, वायु, जंतु, मानव जीव, अन्य जीवित प्राणियाँ, जिसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़, सूक्ष्म जीव, पौधे आदि सभी जो है कि पठार, मैदान, घाटी, और उसके बाद जितने झील आदि सभी चीज़ें जो है हमको पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम पर्यावरण के बैकग्राउंड हम देखते हैं, पर्यावरण के बैकग्राउंड में क्या है। अब सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण लीडिंग केस हमको रतलाम म्यूनसिपालिटी बनाम बर्धी चंद की केस हमको मिलती है। जो रतलाम म्यूनसिपालिटी बर्धी चंद केस में ये था कि पर्यावरण को पलूट करने के लिए एक नाला था, नाले पर जो है गरीब उस नाले को गंदा करते थे और धनी लोग उसी नाले में जो है अपने जितने डस्ट होते थे, जितनी सारी चीज़ें गंदे नाले से पानी होते सब बहाते थे। बर्धी चंद ने मामला माननीय पहले CRPC धारा 37 अंतर्गत मजिस्ट्रेट समझ किए। मजिस्ट्रेट समझ उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण को पलूट कर रहा है और जीवन के लिए खतरा हो रहा है। नगर पालिका से
निर्देश दिया जाए, मतलब कहा जाए कि नाले का जो है निर्माण कराओ। नगर पालिका ने कहा कि हमारे पास धन की कमी है और धन की कमी के नाते हम पर मतलब नाले का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और जो गरीब लोग वहाँ उसको गंदगी या करते हैं और फ्लैटिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो है कि मतलब इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसके बाद मामला गया सेशन कोर्ट से मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि रत्नाम पार्थी चंद ने हाई कोर्ट मामला किया। हाई कोर्ट ने कहा कि अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई भी सरकार या व्यवस्था विधि विधान अपने दायित्व का निर्वहन धन के अभाव के कारण ये नहीं कर सकती है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता हूँ। आप अपने दायित्व का निर्वहन धन से अथवा श्रमदान के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मानव जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण करना, संवर्धन करना के लिए व्यवस्था को करना है। अब इसी को हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में भी है कि पर्यावरण का संरक्षण करना मनुष्य का राज्य का दायित्व दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य का दायित्व बता दिया गया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ राज्य के दायित्व की भी बात बताई गई है कि स्टेट लाइबिलिटी है, राज्य का दायित्व है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे। और नागरिकों का भी मूल 51AG में नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है कि हमारा जो है मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत एक सांविधिक दायित्व में कि हमारा मूल कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, प्राणी मात्र के लिए मतलब इसको कहते हैं कि पर्वत, पठार, झील आज सभी का हम संरक्षण करें, जीवों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी मिला है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको बताया जाएगा, जिसके अंतर्गत कि वन्य जीवों का हमें संरक्षण करना, संवर्धन करना तथा उनके दया का भाव रखने के लिए उपबंध बताया गया है। इस तरह से हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए इसके 6 यूनिट आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका कंसेप्ट जो है, जिसके अंतर्गत डिफिनेशन, स्कोप, नेचर, ब्रिटिश पीरियड और वर्तमान मॉडर्न पीरियड, ये आज सभी में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉस्पेक्टिव, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आज चीज़ें हमको जो है कि पोषणी विकास के अंतर्गत ऐसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु देश का विकास भी हो और विनाश भी ना हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में हम जानते हैं। ये यूनिट आपको पढ़ना है। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है वाटर एंड एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, ये एयर पोल्यूशन क्या है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण नियम 1974 बना है। जल प्रदूषण निवारण नियम 1974 को हमको पढ़ना है, इसके बारे में हमको विस्तार जानना है। इसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1981, ये सेफ गार्ड के रूप में एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के बारे में हमको जानना है। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1981 का, ये 1981 का एक एक्ट है, इसको भी हमको जानना है। साइलेंस फ्यूचर इन एक्ट में कुछ जो है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब साइलेंट है, उनको भी हमको जानना है। इसके बाद हम जुडिशियल अप्रोच, इन्वायरमेंटल, वाटर और एयर पोल्यूशन के अंदर जुडिशियल अप्रोच में हम क्या मतलब न्यायिक जो है कि दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण के लिए, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए जो जुडिशियल अप्रोच है, जो न्यायिक जो है कि
दृष्टिकोण है, उन न्याय दृष्टिकोणों के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आज की वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तीसरी यूनिट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। व्हाट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मीन्स ऐसा एक्ट है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए, और इसमें जितने भी सेक्शन इसमें बताए गए हैं ये पेनाल्टीज के सेक्शन हैं, और इस सारी चीज़ों को हम जो है कि डिस्कस करेंगे। पावर कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है, फंक्शन इसके क्या है, और नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण, जिसमें इसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज, ये आज चीज़ों को हमको यहाँ डिस्कस करना है। जुडिशियल अप्रोच के अंतर्गत हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस, मतलब पर्यावरण के लिए ग्रीन बेंच बताई गई। जस्टिस कुलदीप सिंह इसके जो है ग्रीन बेंच के जो है कि अध्यक्ष बनाए गए थे। तमाम इस तरह से अभी अब 2005 में आप गंगा पोल्यूशन पे आप देखे थे जजमेंट, नया जजमेंट आया है 2019 में, जिसमें ये कहा गया है कि 2018 में जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया कि गंगा नदी भी जो है एक लीगल पर्सन है, उनके ऊपर मतलब जीवित माना गया है। गंगा पोल्यूशन, गंगा को भी मतलब अभी उत्तराखंड के केस में केस आई है, उसको हम बताएंगे, वहाँ भी आपको मिलेगा। मतलब इस तरह से गंगा नदी को भी जो है कि एक प्रकार से आप कहते हैं कि ऐसे कि गंगा नदी को भी जो है कि एक मान लिया गया है लीगल पर्सन मान लिया गया, लीगल पर्सन, गंगा नदी को भी लीगल पर्सन मानकर जजमेंट दिया गया। बहुत अच्छे जजमेंट आए हैं इस पर। जुडिशियल अप्रोच में इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आज चीज़ें हमको तीसरी यूनिट पढ़ना है। चौथी यूनिट में हमको पढ़ना है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 में भारतीय संसद ने पारित किया है। ये भारतीय संसद ने 1972 के अंतर्गत जिसमें जो एक्ट बनाया, उस एक्ट के बारे में हमको विस्तार से यहाँ जानना है, जिसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट ऑफ डेफिनेशन, इसके क्या मतलब आवश्यक महत्व हैं। इसके बाद एनिमल्स, जानवर से कौन है, फॉरेस्ट एनिमल्स। इसके बाद वर्ल्ड लाइफ जू, इस तरह से हम जो है कि अथॉरिटीज अंडर द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत पावर एंड फंक्शन, इसकी भी चर्चा यहाँ होगी। इसके बाद है प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्पेशल प्रॉस्पेक्ट, और इसके साथ साथ हम यहाँ जो है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वन्य जीवों का महत्व, ये आज सभी चीज़ों को हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 के अंतर्गत हम देखेंगे क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स, क्रूरता, पशु क्रूरता अधिनियम, जो आपको क्रिमिनल क्राइम में भी आपको पढ़ना है। आज वर्तमान परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है जो पशु क्रूरता, मतलब क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स में आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रूरल्टी एनिमल्स 1960 के अंतर्गत पढ़ना है। इसको भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस एक्ट में कितने प्राविधान हैं, ये इस एक्ट में से कि काउ स्लॉटर एक्ट है, गोहत्या का, इसके लिए कानून, तमाम इस तरह से जितने भी कानून हैं सबकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। इस एक्ट में वाटर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट में 1974 का एक्ट है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका मतलब महत्व क्या है। अथॉरिटीज अंडर द कंपनसेशन पावर एंड जुरिस्डिक्शन, इसका जो है कि पावर क्या है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है। ये क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स, पशु क्रूरता के लिए जो है कि जो अथॉरिटीज बने हैं, उस अथॉरिटीज का पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जो है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें फिर हमको मिल जाएगा यहाँ पर कि
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1986, इसके अंतर्गत हम देखें 3 चीज़ें देखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन तीनों चीज़ों को हम जो है इंडियन प्रॉस्पेक्ट में हम कल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।